नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। गौरव चंदेल की हत्या नोएडा पुलिस के माथे पे कलंक बन गया। नोएडा पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि गौरव चंदेल को किसने मारा। वो हत्यारों को कबाड़ियों में ढूंढ रही है। दरअसल इनकी जो हत्या हुई थी वो 6 जनवरी को हुई थी और उस समय हुई थी जब गौर सिटी बिल्कुल वो अपने घर के पास में थे। उनकी पत्नी से बात हुई थी और उन्होंने बोला था कि मैं 5 मिनट में घर आ रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर पहुँचे नहीं। पुलिस बिसरख पुलिस के पास से लेकर के जहाँ जहाँ पुलिस ने भेजा वहाँ वहाँ परिवार और पड़ोसी घूमते रहे और अंततः सुबह में जाकर के परथला के पास उनकी लाश मिली थी। और उसके बाद से जो ये पूरा का पूरा मसला है वो प्रदेश में इसको लेकर के लखनऊ तक पहुंचा हुआ है और योगी सरकार परेशान इस बात को लेकर के है कि इसमें पुलिस की लापरवाही साफ साफ आ रही है। ये वाकया उन्हीं दिनों का है जब यहाँ के एसएसपी वैभव कृष्ण और बनाम 5 आईपीएस के बीच में जो मामला चल रहा था, यानी कि एक तरफ जो दावा किया जा रहा था ईमानदार छवि है, दूसरी तरफ भ्रष्ट छवि। उस दौरान जब सूबे के आईपीएस 2 लॉबी में बट गए थे, 2 गुटों में बट गए थे, उसी दौरान ये घटना घटित हुई। और तब जो यहाँ के एसएसपी वैभव कृष्ण ही हुआ करते थे, जो कि बहुत ही सख्त प्रशासक माने जाते थे, लेकिन उन्हीं की पुलिस ने टरका दिया कि हमारे थाना क्षेत्र का मसला नहीं है और ढूंढने की भी जहमत नहीं उठाई। आपको याद दिलाऊं, हैदराबाद में जो घटना घटित हुई थी, जो महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी, उसमें भी सेम यही कहानी हुई। क्या जब पुलिस के पास गए आप हेल्प के लिए तो पुलिस ने कह दिया कि हमारे थाना क्षेत्र का मसला नहीं है। सेम इस मामले में जब परिवार गया तो इसमें भी यही कहा गया कि हमारे थाना क्षेत्र का मसला नहीं है। और ये घटना वहाँ पे घटित हुई जहाँ से कि 500 मीटर से भी कम दूरी पर पुलिस चौकी है। उसी पुलिस चौकी का जब एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने जायजा लिया तो बाद के दिनों में तो पता चला कि पुलिस चौकी में ही चौकी इंचार्ज महोदय सोते हुए पाए गए थे। उसके बाद से तो मामला इतना तुल पकड़ा कि कमिश्नर आईजी से लेकर के सारे आला अफसर पहुंचे। डीएम जो है परिवार को 20 लाख का चेक देने पहुंचे। वो सब कुछ अपनी जगह पे सही है। हमेशा जख्म के बाद मरहम ही लगाना होता है, मरहम लगा दीजिए। बट व्यवस्था और मेंटलिटी कब सुधरेगी? यहाँ पे जो कमिश्नर प्रणाली नोएडा में दिया गया है, लखनऊ और नोएडा में ट्रायल बेसिस पे, इसके बाद प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण जिलों में भी इसको लागू किया जाना है। क्या उससे हमारी सोच बदल सकती है? आपको मजिस्ट्रेट का पावर मिल सकता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ेगा कि किस पे गैंगस्टर एक्ट लगाना है और किस पे एनएसए लगाना है और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। उसके लिए अब फाइल आपको डीएम के पास नहीं भेजना है, डीएम की तरफ नहीं देखना है कि डीएम साहब राजी होंगे कि नहीं होंगे। आपको एक्शन लेना है, लाठीचार्ज करना है, गोली चलानी है, आप खुद डिसीजन लेंगे। आपको पाबंद करना है किसी को, आप खुद डिसीजन लेंगे। 107-51 जहाँ पे भी आपको पाबंद करना है कीजिए, मुचलका भरवाइए, सब कुछ आपको अधिकार मिल गया। अब ये देखते हैं, चूँकि अभी आज ही ये सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। यदि फ़र्क पड़ता है तो कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पड़ोस के ज़िलों में जैसे कि दिल्ली में, देश की राजधानी है, वहाँ पे लागू है, गुड़गांव में लागू है, मुंबई में लागू है, 74 ज़िलों में लागू है ये पूरे देश में। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, इस पे बड़े पुलिस अफसर और मुख्यमंत्री भी जोर देते रहे कि जो पुलिस का व्यवहार बदलना है, पुलिस की जो ट्रेनिंग बदलनी है, उसको लेकर के दिक्कत है कि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी कि एक महिला जो है ये रात को गुहार लगा रही है कि उसके हस्बैंड से अभी 5 मिनट पहले बात हुई है और अब उनका फ़ोन जो है स्विच ऑफ जा रहा है, उनके दोनों मोबाइल फ़ोन और जो है गाड़ी अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। और अब वो जो कबाड़ियों से पूछताछ कर रही है, आपको याद है बुलंदशहर हैवानियत की घटना, उसको लेकर के तब अखिलेश राज हुआ करता था, जिसमें एक महिला और उसकी बेटी के साथ हाईवे पे जो है रेप हुआ था। उस घटना के बाद से पूरे प्रदेश में तूफान मचा था और लग रहा था कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन आज तक पुलिस की उस मामले में और क्या हुआ था, गलत गिरफ्तारी पहले दिखाई गई और बाद में वो असली अपराधी कहीं और हरियाणा में पकड़े गए, तब उन्होंने कबूला कि हमने वो किया था। फिर उन लोगों के जो कार्रवाई की गई थी वो पुलिस ने किस आधार पर कार्रवाई की थी। तो कई बार होता क्या है कि दबाव में पुलिस गलत कार्रवाई करती है, मेंटलिटी नहीं बदल रही है। और सिर्फ बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये पूरे देश की बात है कि जब तक सोच नहीं बदलेगी कि आप सेवा के लिए बने हैं, आप सहयोग के लिए बने हैं, आप रक्षा के लिए बने हैं और ये आपका काम है कि आप सहयोग, सेवा और रक्षा करें, आप टाल नहीं सकते इसको। इसीलिए 0 एफआईआर का कंसेप्ट दिया गया। यदि आपके थाने का मसला नहीं है तो आप एफआईआर को लॉन्च कर लीजिए और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। लेकिन
ना हैदराबाद में पुलिस ने ये जहमत उठाई और ना नोएडा में ये पुलिस ने जहमत उठाई, और उसका नतीजा ये है कि 6 तारीख की घटना और आज 13 तारीख यानी 1 हफ्ते बाद भी पुलिस खाली हाथ है। जब अफसरों से पूछा जा रहा है गौरव चंदेल हत्याकांड में क्या हुआ, उनके पास कोई जवाब नहीं बन रहा है। जवाब बने कहाँ से, जब अभी तक पुलिस मोबाइल तक ही नहीं ढूंढ पाई है, गाड़ी तक नहीं ढूंढ पाई है। चलिए देखते हैं, इसको लेकर के बहुत हंगामा हो रहा है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।